हमारे ऐप में फ़ीचर है एक SOS बटन का, उसको वो दबाएंगी, उनकी लाइव लोकेशन जो है वो रेलिवेंट अथॉरिटीज़ को, उनके लव्ड वंस को चली जाएगी। हमारे पास एक इमरजेंसी अलर्ट है, वो एरियाज़ जिसमें क्राइम रेट बहुत ज़्यादा है, 90% ऑफ द वुमेन जो हैं वो डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार होती हैं और सिर्फ 0.4% ऑफ वुमेन जो हैं वो अपना केसेस कोर्ट्स तक लेके जाती हैं। लड़कियों को उधर जाके पुलिस स्टेशन जाके उनके वियर्ड सवालों के जवाब ना देने पड़े। अस्सलामुअलैकुम, इन्फो न्यूज़ नेटवर्क के साथ मैं हूँ लियाकत। आप लोग जानते हैं आप लोगों के लिए हर वीडियो में कुछ ना कुछ नया और मुनफरिद होता है। जिस तरह कि आप लोग जानते हैं कि ख़वातीन के साथ हरासमेंट के जो केसेस हैं उनकी तादाद पाकिस्तान में बढ़ती जा रही है। चाहे वो घर में मौजूद हैं, चाहे वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल कर रही हैं, चाहे वो ऑफिस काम की जगह पर मौजूद हैं। हरासमेंट जो है हर खातून को बर्दाश्त करनी पड़ती है। तो इसी तरह से कुछ लोग पाकिस्तान में होनहार लोग मौजूद हैं जो कि इन चीज़ों की रोकथाम के लिए कुछ टेक्नोलॉजी को की भी प्रमोशन कर रहे हैं और इस तरह की कुछ ऐप्स पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवाई जा रही हैं, जिससे अगर कोई खातून खुदा ना खास्ता कहीं ट्रैप हो जाती है, किसी मुश्किल में है, तो वो अगर उस ऐप का इस्तेमाल करेगी तो वो वहाँ से उसको लोकेशन भी जो है उसकी लोकेशन का भी पता चल जाएगा और साथ साथ उसको जो है उसको फ़ौरन मदद मिल सकेगी और उसको बाजियाब कराया जा सकेगा। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं मैं नाहिल जी, जो कि फ़ास्ट यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं और उन्होंने एक ऐप लॉन्च की है फलाह का मतलब ही आपको पता है कि खैर ख्वाही का काम होता है। तो उन्होंने जो ये ऐप लॉन्च की है, कितना वक्त लगा, कितने फ़ीसद कामयाब ऐप है, इसके बारे में नाहिल ही बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हमारी ये ऐप है फलाह, जिस पे हम वुमेन और चिल्ड्रन की सेफ़्टी और सिक्योरिटी पे काम कर रहे हैं। इसमें बेसिकली ये होता है कि अगर कोई औरत किसी जगह पे फंस जाती है, उसको हरासमेंट या फिर उसको किसी भी किस्म की किडनैपिंग की होता है कि कोई ऐसी चीज़ होने लगी है, तो हमारे ऐप में फ़ीचर है एक SOS बटन का, उसको वो दबाएंगी, उनकी लाइव लोकेशन जो है वो रेलिवेंट अथॉरिटीज़ को, उनके लव्ड वंस को चली जाएगी लाइव लोकेशन, और एक लास्ट मिनट रिकॉर्डेड का 1 मिनट का मैसेज चला जाएगा, जिससे क्या होगा कि उनको ईज़िली रिट्रीव कर सकते हैं। हम पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा फ़िज़िकल अब्यूज़ इस तरह के केसेस आए हैं और कोई भी उनकी मेंटल हेल्थ पे बात नहीं करता। तो हम अपने ऐप के थ्रू फ्री जो है वो काउंसलिंग और मेंटल हेल्थ के लिए थेरेपी सेशंस दे रहे हैं वुमेन को, ताकि वो अपनी मेंटल हेल्थ पे काम कर सकें। इसके अलावा हम बहुत ज़्यादा और सर्विसेज दे रहे हैं। हमारे पास एक इमरजेंसी अलर्ट है, वो एरियाज़ जिसमें क्राइम रेट बहुत ज़्यादा है, उनका अलर्ट हमारे यूज़र्स को चला जाएगा कि अगर वो वहाँ पे जाने, ताकि वो जाने से एहतियात करें उन एरियाज़ में। तो ये हमारी ऐप। ये बताइएगा, ये ऐप बनाने का आइडिया आपके जहन में कैसे आया? क्या ये आपके प्रोजेक्ट का पार्ट है या खुदा ना खास्ता क्योंकि आप भी एक लड़की हैं तो मिसहैप हुआ लाइफ में कि आपने सोचा कि मुझे इसके बारे में सोचना चाहिए? असल में हम इस पे रिसर्च कर रहे हैं कि 90% ऑफ द वुमेन जो हैं वो डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार होती हैं और सिर्फ 0.4% ऑफ वुमेन जो हैं वो अपना केसेस कोर्ट्स तक लेके जाती हैं। कोई इसके बारे में क्यों नहीं बात करता? पहली बात ये आ जाती है कि उनकी फैमिली उनको सपोर्ट नहीं करती। बहुत से लोग सोचते हैं कि इट्स अ शेमफुल थिंग टू टॉक अबाउट, लेकिन और दूसरी बात एक सिस्टमिक की भी आ जाती है कि अगर हम बात करते हैं कि पुलिस स्टेशंस और कोर्ट कचहरी के इन्वायरमेंट का, तो एक मर्द भी वहाँ जाने से घबराता है, बिकॉज नो वन वांट्स टू इन्वॉल्व इन सच अ इन्वायरमेंट। तो कोई ऐसी औरत जो एक फ़िज़िकल अब्यूज़ की विक्टिम है, वो कैसे वहाँ जाके कंप्लेंट फ़ाइल कराए? तो हम अपने ऐप के थ्रू ऑनलाइन कंप्लेंट भी फ़ाइल करेंगे, ताकि लड़कियों को उधर जाके पुलिस स्टेशन जाके उनके वियर्ड सवालों के जवाब ना देने पड़े और हमारे ऐप के थ्रू वो कन्वीनियंस के साथ सब कुछ कर सकें। बड़ा रेयर सा सवाल है मेरा आपसे कि आप लोगों ने ये ऐप लॉन्च कर दी, अभी तक कितने लोग इसके यूज़र्स हैं? और आप लोगों ने ऑफ कोर्स इसको एक टाइम पीरियड लगा बनाने में, लॉन्च करने में, तो कितने बेनिफिट्स हुए और कितनी आप लोगों को लगता है कि इसमें मज़ीद इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है? असल में अभी हमारी ऐप टेस्टिंग फेज़ में, ये विद इन 1 मंथ लॉन्च होगी, अभी लॉन्च नहीं हुई। अभी हमने उर्दू और इंग्लिश में बनाई है लोगों की आसानी के लिए। इसमें हम डिफरेंट लैंग्वेजेस ऐड करेंगे ताकि और कन्वीनियंट हो जाए सबके लिए। इस प्रोजेक्ट में जो आपकी यूनिवर्सिटी है वो हेल्प आउट कर रही है, पेरेंट्स हेल्प आउट कर रहे हैं, या कोई ऐसा हुकूमती नुमाइंदा है जिससे आप लोगों ने इस प्रोजेक्ट को डिस्कस किया तो इसको लॉन्च करने में वो आप लोगों की हेल्प?
यूनिवर्सिटी तो नहीं इसमें हेल्प करी, लेकिन हमारा एक स्टार्टअप है ये, हम मिल के ये सारा स्टार्ट कितने कर। लोग इसमें पार्टिसिपेट, कितने लोग आप लोग जो हैं इस ऐप के लिए काम कर रहे हैं? डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में हैं, जो हमारे हेड कर रहे हैं वो उधर पीछे हैं, वो हैं एक हमारी और हेड हैं जो वो लॉयर भी हैं, और उसके अलावा ये आईटी सेक्टर के लोग हैं हमारे पास, तो कुल मिला के कोई 10-15 लोग हम अभी तो काम। नाहिल, आप कौन से सेक्टर से, मतलब कौन सी फील्ड से आप एजुकेशन ले रहे हैं? मैं ये कह रही हूँ कि मैं इस ऐप की मार्केटिंग और इस ऐप की एनालाइजेशन पे काम कर रही हूँ। ओके, बहुत शुक्रिया विशु। थैंक यू सो मच। ख़वातीन के मसाइल जो हैं, चाहे वो तशद्दुद के मसाइल हों, सिनफ़ी जिनसी मसाइल, हर ख़तून को इस मसले का सामना रहता है। ख़ास तौर पर घरेलू तशद्दुद से बहुत ज़्यादा ख़वातीन जो हैं पाकिस्तान में मुतासिर हैं, और इस तरह के केसेस की जो तादाद है वो 90% जो ख़वातीन हैं वो बाहर बात ही नहीं कर सकती, क्योंकि उनको उनकी फैमिली सपोर्ट नहीं करती हैं। तो अगर इस ऐप की लॉन्चिंग हो जाती है तो उससे बहुत ज़्यादा ख़वातीन को जो आसानी रहेगी कि वो अपनी जो FIR है या किस तरह से वो अपनी शिकायत को दर्ज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मसला फिर एक दरकार रहेगा कि बहुत सारी ख़वातीन को एजुकेशन ना होने की वजह से और सहूलियात की कमी की वजह से एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन नहीं चलाने आते। तो फर्दर देखते हैं कि इस एप्लीकेशन के लॉन्च के बाद पाकिस्तान में क्राइम रेशो कितनी कम होती है। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह निगहबान।